चलिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व किया था और उसके बाद से हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 10। यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 इनको मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटा। मतलब उस बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करें, विभाजित करें। तो चलिए मान लेंगे कि उस बिंदु का निर्देशांक जो है वो xy है, जो कि हमें निकालना है। आपको बताया था फार्मूला कि किन्हीं दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 इनको मिलाने वाले रेखाखंड को m संबंधित n के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक। पहले हम इसकी भुज कैसे निकालते हैं, mx1 mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये फार्मूले थे हमारे पास। तो चलिए इसी आधार पर यह एक क्वेश्चन है कि ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले इस रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटने वाले इस बिंदु P का हमें निर्देशांक चाहिए। तो चलिए मान लेंगे कि माना उस बिंदु का निर्देशांक यह PXY है, बिंदु का नाम P है, उसका निर्देशांक XY है। अब इस x को निकालने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। चलिए ये हो गया आपके पास m, यह n, यह x1 y1 और यह x2 y2। अब सीधे इस फार्मूले में रखें, m के जगह पर कितना है 2, x2 की जगह पर हो गया 4, nx1 n की जगह पे है 3 और x1 की जगह पर -1 अपान n प्लस n। तो ये हो गया आपके पास 8 - 3 अपान कितना 5। तो ये 5/5 यानी क्या आ गया 1। इस बिंदु का भुज कितना होगा, 1 होगा। y की वैल्यू निकालने के लिए यही फार्मूला, केवल x की जगह पे क्या आ जाएगा y ny1 अपान m प्लस n। तो यह 2 इंटू y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस 3 n, यह x1 कितना है हमारे पास 7 अपान कितना हो गया 2 प्लस 3। तो यह -6 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 21 अपान कितना 5। तो ये 15/5 यानी कितना 3। तो चले x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 3। अतः इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा 1 और 3। x की जगह पे 1 और y की जगह पर 3। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था 7.2 एक्सरसाइज का। ऐसे ही आप अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यही प्रक्रिया है। यह जो सेकंड क्वेश्चन है यह आपके पास एक उदाहरण के तौर पे उसी पेज पर दिया गया है, एग्जांपल नंबर 8, 8वां उदाहरण है। यह दूसरे क्वेश्चन की तरह है। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे इसे। ये कह रहा है बिंदुओं 4-1 और है -2-3 इनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, मान लीजिए यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब जो है हमें यहाँ पर
दो बिंदु लेने पड़ेंगे, एक को हम मान लेंगे P और एक को मान लेंगे Q। तो हमें P का भी निर्देशांक ज्ञात करना है और Q का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए ये कह रहा है कि समत्रिभाजित, मतलब जितनी दूरी यह हो AP उतना ही PQ उतना ही BQ। तो हम इनके बीच में अगर अनुपात निकालें तो यह 1:1:1 का होगा। अब आप एक बार बिंदु P के लिए अभी कुछ देर के लिए इस Q को हम भूल जाएं, तो चलिए यह P AB को किस अनुपात में बांटेगा, तो 1 और संबंध है कितना 2, क्योंकि यह 1 है ये भी 1 है, तो कुल मिला के कितना हो गया 2। यह P इस AB को 1:2 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें P की निर्देशांक निकालना है, तो इस P के लिए x1 की वैल्यू 4, ये x1 y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -2, y2 की जो वैल्यू होगी वो -3, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, m/n। तो इस P के लिए अतः P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए पहले x वाला फॉर्मूला क्या लिखते हैं, mx2 + nx1 अपान कितना m+n, ये x वाला निकल गया। y के लिए my2 + ny1 अपान कितना m+n। अब सबकी वैल्यू दी गई है, देखें m की जगह पर कितना है 1, x2 की जगह पर कितना है -2, nx1 यानी 2 × 4 अपान m+n यानी 1+2। ये y वाले के लिए my2 यानी कि यह 1 × -3, फिर यह n × y1 अपान m+n यानी 1+2। इसे सॉल्व करें, यह -2 + 8 अपान कितना 3, ये क्या हो जाएगा -3 - 2 अपान कितना 3। अब इसे सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, 3 से भाग देंगे 2, यहाँ पर ये 3 और 2 5 यानी -5/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, P की, ये P का निर्देशांक निकला। वहीं पे अगर हम Q की बात करते, Q के लिए इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इन करना है। Q के लिए हम क्या करेंगे, तो अब इस P को भूल जाइए, तो अब अनुपात जो 1:2 का था वो कितना हो जाएगा 2:1, एक ही सा इधर बचेगा, यानी इस m और n की केवल वैल्यू चेंज हो जाएगी, x1 y1 वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा फिर देखेंगे इसे। तो ये आपके पास Q का निर्देशांक, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद अगर आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कहानी इसमें ज्यादा है, आप इसे जो है अभी रुकिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1/6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है -1 और 6, यह किस अनुपात में बांटता है, यह हमें बताना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले यह कहा जाता है, हर सभी लोग यही कहते हैं कि हम इसे मान लेंगे कि यह इसे k/1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। मान लेंगे हम यहाँ पर एक ही तरीका आपको बता रहे हैं। फिर सेकेंडरी मेथड देखते हैं। माना यह -1 और 6 दिए गए रेखाखंड को k/1 के अनुपात में बांटता है, तो
तो जब यह इसे के रेशियो 1 के रेशियो में अनुपात में बांटता है तो चले हमारे पास एक ही फार्मूला इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। तो आप जानते हैं x निकालने के लिए, इस बिंदु का भुज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 अपान कितना m प्लस n। x के जगह पर कितना है -1 है, m के जगह पर k हो गया, x2 के जगह पर कितना आपके पास 6, nx1 n की जगह पे है 1 और x1 की जगह पर -3 अपान m प्लस n यानी k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये -k-1 इज इक्वल टू 6 माइनस कितना 3, यानी ये -k-1 यह इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास ये 3, यानी यह -k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यह आपने देखा -4 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अनुपात ले रहे हैं और अनुपात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह k जो है ये कितना आ गया आपके पास 4। तो अब यहाँ पर यह इसे किस अनुपात में बांटता था, k संबंधी 1 के अनुपात में। तो k की वैल्यू हो गई 4 और रेशियो 1, यानी यह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा, 4 संबंधी 1 के अनुपात में। ये एक मेथड है आपके पास। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, k रेशियो 1 के रूप में है, हम मानेंगे कि यह इसे m रेशियो n के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। फिर वही फार्मूला आप x का क्या यूज किए, यही mx2, तो mx2 यानी कि m इंटू 6 प्लस nx1 यानी कि यह n इंटू -3 अपान m प्लस n। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास -1, यह 6m -3n, यह m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -m -n, यह 6m और -3n। m और n वाले को एक पास करें, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास -n पॉली से ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस, यह इज इक्वल टू 6m और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास m। तो ये हो गया आपके पास कितना 2n और ये हो गया हमारे पास कितना 7n। अब इसका डिवाइड कर दें, m रेशियो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2/7। यहाँ पर ये आपके पास एक तरीका है, लेकिन इसे उतना सुटेबल नहीं मानते हम, k रेशियो 1 के ही अनुपात में बांटेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इसी आधार पर है। ये बड़ा क्वेश्चन, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a -1 5 और b -4 5 इनको मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ये विभाजित होगा, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक अक्ष से विभाजित होगा। कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। पहले तो हमें ये बताना है कि x अक्ष इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो मान लेंगे कि पहले तो यह इसे k रेशियो 1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा है कि इस बिंदु का हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जरा देखें, हम इसे कार्तीय तल पर बना रहे हैं, कार्तीय तल पर बनाने के बाद से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आसान रहेगा। ये है आपके पास, आप जानते हैं यह होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। एक बिंदु है आपके पास 1 -5, ये प्लस और ये माइनस, कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में। फिर आगे का रहा है -4 और 5, ये किस में होगा आपके पास, दूसरे में। तो इन्हें देखें, यह एक बिंदु है आपके पास 1 -5, कहीं इधर ही होगा, चौथे में ही, और ये कहाँ होगा आपके पास, दूसरे में, -4 और 5। इनको मिलाया जाएगा
तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को ये एक्स अक्ष कहीं ना कहीं काटेगा। अब आप नोट करिएगा कि ये मूल बिंदु है तो निर्देशांक 0 0 कर दें, नहीं, आप यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक भी आपको निकालना है और अनुपात भी निकालना है। तो पहले मान लेंगे कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है क्या मानेंगे, एक्स अक्ष से पूछा है, तो आपको बताया था कि जब एक्स अक्ष के पूछता है तो हम निर्देशांक मानते हैं क्या, a0, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसके लिए कोटि हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो पहले अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे फार्मूला, y का, क्योंकि y की वैल्यू दी गई है। तो आप जानते हैं y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, my2 प्लस ny1 अपान कितना, m प्लस n। y की जगह पे हो गया 0, m ये आपको निकालना ही है। चलिए, तो ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 0। m की जगह पर हमने नहीं माना है, वो वही लिखे, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5। फिर n y1 की जगह पर कितना है, 5 और m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, यह 0 इज इक्वल टू -5m और प्लस 5n। इसको इधर लेके आएंगे तो 5m इज इक्वल टू 5n, यानी m बाई n जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/1। यानी यह जो x अक्ष है यह इसे किस अनुपात में बांटेगा, 1:1 के अनुपात में। अब आपको इस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। तो निर्देशांक एक तो आपको मालूम है कि ये 0 होगा, यही बस निकालना है। तो x है, x के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 अपान कितना, m प्लस n। तो x की जगह पर हमें a निकालना ही है, m की भी वैल्यू 1 है, x2 की भी वैल्यू 1 है, n की भी वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, -4 अपान m प्लस n यानी 1 प्लस 1 यानी a। ये 1 -4 अपान कितना 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -3/2 और 0। देखिए ग्राउंड, और ये क्वेश्चन कह रहा था कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को यह x अक्ष किस अनुपात में बांटता है ये भी बताइए, और इस बिंदु का हमें निर्देशांक भी निकालना है। तो चूंकि यह बिंदु जो है कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है, तो इसका हम निर्देशांक मान लेंगे a0, और यह बिंदु जो है इस रेखाखंड को m संबंधी n के अनुपात में बांट रहा है, ऐसा हम पहले माने। तो यहाँ पर ये y की वैल्यू इसकी मालूम है, तो पहले हम y का फार्मूला यूज करें। अगर यही क्वेश्चन जो है ये कहता कि y अक्ष से किस अनुपात में बांटता है, इसी क्वेश्चन में x अक्ष कह रहा है, अगर ये y अक्ष कहता तो उल्टी प्रक्रिया होती इसकी, यानी पहले हम x का फार्मूला यूज करते और बाद में किसका फार्मूला यूज करते, y का। लेकिन यहाँ पर हम x अक्ष पूछ रहा है तो पहले y का यूज किया और बाद में किसका, x का। ये बात ध्यान रखें कि अगर x अक्ष जो अक्ष पूछेगा उसका फार्मूला में लास्ट में यूज करना है, अगर y अक्ष पूछेगा तो उसका लास्ट में y वाला यूज करेंगे। तो हमने इस बिंदु का निर्देशांक a0 मान लिया और मान लिया कि यह बिंदु इसे m रेशियो n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इनकी वैल्यू हमने निकाली, m संबंधी n की वैल्यू 1 संबंधी 1। तो अब इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमने किसका फार्मूला यूज कर लिया, x का। अब यहाँ पर ये x की जगह पर a है, a की वैल्यू हमने -3/2 निकाल दी, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -3/2 और 0। ऐसे ही आप बाकी के भी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें।